हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं नंदलाल मौर्य, असिस्टेंट लोको पायलट। आप लोगों को संख्या पद्धति से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उसको बताने जा रहा हूँ। इसके पहले कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं, देखिएगा क्वेश्चन कैसे है। पहला क्वेश्चन मतलब ऊपर से नहीं शुरू करेंगे, नीचे से 109 से शुरू करता हूँ। पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन P 5PQ प्लस 227 प्लस 2Q8 बराबर 1114 है। तो Q का संभावित मान बताइए। देखिए कैसे निकालते हैं। इसके दिया गया है 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर दिया गया है 1114, ये दिया गया है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पहले इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। 5PQ प्लस 2Q8 बराबर 14 327। अब इसको देखिए, यहाँ आपको 500 लिख सकते हैं प्लस देखिए ये P जो है आपका किसके 2 अंक के बाद है, मतलब दहाई का अंक पे है, दहाई के अंक पे है, मतलब दहाई के अंक पे ये भी है, दहाई के अंक पे। तो यहाँ वो 10P लिखेंगे और प्लस 9 इकाई अंक पे है तो इकाई लिखेंगे। ऐसे इसको भी तोड़ देंगे। 200 प्लस 10Q प्लस 8। एक बार और समझा दूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ P जो है दहाई अंक पे, इसके इसीलिए 10P लिखा गया। यहाँ पर Q दहाई अंक पे लिखा गया, इसीलिए 10Q लिखा गया है। इस तरह से लिखा गया। अब देखिए यहाँ से इसको सब्ट्रैक्शन के 14 में से 7 गए 7 हो जाएगा, और 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा, और 10 में से 3 गए 7 हो गया। अब यहाँ ये 500 और 200 700 इधर ट्रांसफर कर देंगे। 10P और प्लस 10Q प्लस 9 8 17 बराबर -700। क्या किया, ये 500 और 200 700 होगा, 700 को इधर ट्रांसफर कर दिया। ये हो गया 10P प्लस 10Q प्लस 17 बराबर हो जाएगा, इसमें 87 हो जाएगा। घटा देंगे तो 87 आ जाएगा। अब अगला देखते हैं। 10P प्लस 10Q बराबर हो जाएगा 87 माइनस 17, ये हो जाएगा 70। अब यहाँ 10P प्लस 10Q बराबर हो जाएगा 70। अब यहाँ 10 कामन ले लेंगे। 10 कामन लेंगे तो P प्लस Q बराबर 70 हो जाएगा। यहाँ से 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो भाग हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 70/10, 0 0 कट जाएगा। तो P प्लस Q बराबर हो जाएगा आपका 7। अब यहाँ पर कहता है Q का संभावित मान बताना है। ऑप्शन में क्या दिया गया है, 9 8 7 6 दिया गया है, तो संभावित मान आपका हो जाएगा 7। आपका संभावित मान Q का अधिकतम मान, Q का अधिकतम मान क्या होगा, 7 ही हो सकता है। अधिकतम मान इससे अधिक हो ही नहीं सकता, इससे अधिक होगा तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो मान लीजिए P को मान लेते हैं 0, तो Q का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 37 37। यदि इस रूप की संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगी। तो यहाँ देखिए 7 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है और 101। इसका मतलब सीधे सीधे दिख रहा है ऑप्शन में कि 101 का अगर 15 से गुणा कर दिया जाए तो वो मान आपका प्राप्त हो जाएगा। ये इस तरह से
इसको अगर सीधे गुणा कर देंगे तो 15 मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 101। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 7 3 5 यहाँ कुछ रखा, यहाँ मतलब यहाँ जो स्टार लगा है इसके स्थान पे कोई संख्या रखना है। में स्टार का अवतरण मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हुई। अगर 3 कोई संख्या है या 9 कोई संख्या है और कोई संख्या अगर दिया गया है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और 3 या 9 से विभाजित हो गया तो समझ लीजिए वो पूर्णतया विभाजित है कोई संख्या। 6 7 3 5 यहाँ पता नहीं है 1, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको यहाँ x मान लेते हैं। जोड़िए 6 + 7 + 3 + 5 + x + 1। हमको पता नहीं है यहाँ पर क्या मान रखना है, इसका मान पता नहीं तो जोड़ दीजिए। 6 6 12 13, 13 और 3 16, 16 5 21, 1 22, ये हो जाएगा 22 + x। अब यहाँ पर कौन सा मान रख दिया जाए कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, आपका 9 से डिवाइड हो जाए। तो ये देखिए 2 + 22 और यहाँ 5 अगर जोड़ दिया जाए तो ये 27 हो गया। 27 हो गया तो इसलिए 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन में 9 दिया गया था इसलिए ये 9 हो गया। ये ऑप्शन दिया 7 9 5 4, तो ये इस तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 3 भी डिवाइड होगा। अगर इस तरह का संख्या दिया होगा, यहाँ पर क्या यहाँ 3 दिया होता तब भी आपका 9 से 3 से डिवाइड हो जाएगा अगर ऑप्शन में दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 106, निम्नलिखित में से कि कौन संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। देखिए लास्ट में जो संख्या होती है क्या नहीं हो सकता, किसका वर्ग नहीं हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। इसका अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो गया, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो गया, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, अब 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा और 6 का वर्ग करेंगे 36 होगा, 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा और 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा और 81 हो जाएगा। इस तरह से अगर वर्ग करते हैं तो इतना हो जाए। अब लास्ट में देखिए 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है और 4 आ सकता है, 1 आ सकता है। इस तरह से संख्या ये आनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है क्या, देखिए लास्ट में 1 है, इसका मतलब ये भी सही है, और 5 है ये भी सही है और 4 ये भी सही है। मतलब आपका ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये ऑप्शन वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में वर्ग करने पर 7 कभी आता नहीं है। तो पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो आपका सी ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन सही है। सही है क्या, ये आपका सी ऑप्शन सही है, जो 7 से आपका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह से है। क्या इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। देखिए लास्ट में 2 भी नहीं आता है, 1 आ जाता है, 6 आता है और 5 आता है। इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन सही है। मतलब कह रहा है कौन सा नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें से डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे और तब तक लिए धन्यवाद।